सो फाइनली गाइस, कैंपायर कुकिंग अनदर वर्ल्ड का सीजन 2 अपलोड हो चुका है और इसका एपिसोड आपको हर वीक पे अपलोड मिल जाएगा। एपिसोड शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें बहुत सारे स्पाइडर को दिखाया जाता है जो एक खरगोश को पकड़ने के लिए जा रहा होता है। तभी वहाँ पर फैला जाता है और अपनी लाइटिंग मैजिक से सभी को मार गिराता है और बोलता है बस इतना ही, ये तो बहुत आसान था। जिस पर मोकुदा कहता है इनके ऊपर तो बहुत सारे बाल हैं, हम इतने सारे का क्या करेंगे। इतने में मोकुदा के बैग से सुई निकल कर बोलती है क्या सारे खत्म हो गए, मुझे भी ढिसुम ढिसुम करना है। जिस पर मोकुदा कहता है इस बार सारे फैलने खत्म कर दिए, अगली बार हम लोग ढिसुम ढिसुम कर लेंगे। मोकुदा सुई से अच्छे से बात कर रहा होता है। इतने में फेल उससे कहता है कि तुम मुझ में और सुई में भेदभाव करते हो। जिस पर मोकुदा कहता है नहीं, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ और मैं रोज तुम्हारे ही पसंद का खाना बनाता हूँ। जिस पर फेल बोलता है हाँ ठीक है, आज मैं तुम्हारी पसंद का खाना खाऊंगा। फिर मोकुदा अपने सारे स्पाइडर को कलेक्ट कर लेता है। अब वो खाना बनाने के लिए आ जाता है जहाँ पर उसके सामने बहुत सारे मीट रखे हुए होते हैं, बट उसे आज कुछ वेजिटेबल बनाना होता है, इसीलिए वो सारे मीट को रख देता है और बोलता है कि हम आज ग्योजा बनाएंगे। तभी फेल उससे पूछता है आखिर ये ग्योजा होता क्या है। जिस पर वो बोलता है कि बस देखते जाओ और मजा लो। फिर वो ऑनलाइन शॉपिंग खोलता है जहाँ पर मीट भी होता है। फिर वो मीट को देखकर बोलता है चलो कुछ मीट भी बाय कर लेते हैं। फिर वो उस पर कॉइन डाल देता है और सब्जियां खरीद लेता है और उन सभी को मिक्स करके ग्योजा बनाने शुरू कर देता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ मोमोज के प्रकार का होता है। फिर वहाँ पर सुई जाकर बोलती है सर मुझे भी इसे बनाना है। वो भी इसे बनाने लगती है बट उसका सही से नहीं बनता है। फिर वो बोलती है कि मेरा वाला सही से नहीं बन रहा है। जिस पर मोकुदा कहता है कि कोई बात नहीं, पहले पहले ऐसे ही बनता है। फिर वो दोनों मिलकर फटाफट से सारे ग्योजा को कंप्लीट कर लेते हैं और खाने के लिए परोस देते हैं। फिर मोकुदा कहता है टंटड़ा, ग्योजा बन के तैयार है। ग्योजा को देखकर उन दोनों के मुंह में पानी आ जाता है। मोकुदा कहता है वैसे तो इन्हें सोया सॉस और विनेगर देकर खाया जाता है। उसकी बात पूरी भी नहीं होती है लेकिन फैन लाकर खाने लग जाता है। खाने के बाद वो बोलता है अरे ये तो बहुत ही लाजवाब है। सुई भी इसे खाकर बोलती है सर ये तो बहुत ही अच्छा है। सभी ग्योजा को खत्म करके फैलाकर बोलता है मुझे और भी ग्योजा चाहिए। ये सब एक बीस्ट ऊपर से देख रहा होता है। फेल और सुई का पेट भरने के बाद मोकुदा कहता है तुम लोग तो टेस्ट कर लिए, अब मैं भी टेस्ट करके देखता हूँ। फिर वो भी उसे ड्रिंक के साथ मजे से खाने लगता है। खाते खाते वो मन में सोचता है अरे ये तो बहुत ही लाजवाब है। तभी वहाँ पर वही बीस्ट आ जाता है। वो फैल से इसके बारे में पूछता है, तब फैल उसे बताता है ये तो एक पिक्सी ड्रैगन है जो बहुत ही रेयर होता है। वो ड्रैगन ग्योजा की तरफ देख रही थी। जिस पर मोकुदा बोलता है तुम्हें ये खाना है और उसे एक दे देता है जिसे खाकर उसका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। वो ड्रैगन मोकुदा के पास जाकर और मांगने लगता है। मोकुदा उसे अपनी पूरी थाली दे देता है और फैल से कहता है छोटे ड्रैगन तो बहुत ही क्यूट होते हैं। फिर अचानक वो ड्रैगन मोकुदा के सर पर चढ़ जाता है और मोकुदा से बात करने लगता है। जिस पर मोकुदा इधर उधर देखकर फैल से कहता है ये किसकी आवाज़ थी। इतने में फैल उसे बताता है कि ये ड्रैगन तुम्हारा फैमिलियर बनना चाहता है और ड्रैगन बोलता है कि मैंने तुम्हें चूज कर बहुत ही अच्छा काम किया है, मुझे रोज इतना अच्छा खाना मिलेगा। ये सुनकर मोकुदा के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। फिर वो बोलता है कि क्या तुम सच में मेरा फैमिलियर बनना चाहते हो, और वो भी सिर्फ खाना खाने के लिए। जिस पर वो ड्रैगन बोलता है कि तुमसे अच्छा खाना कोई नहीं बना सकता है। फैल उस ड्रैगन से बोलता है इतना अच्छा खाना खाने के लिए इंसानों के साथ रहने में कोई बुराई नहीं है। जिस पर वो ड्रैगन बोलता है तुमने सही कहा, खास करके हम दोनों बीस्ट के लिए जो हजारों सालों तक जिंदा रहते हैं। उन दोनों की बातें सुनकर मोकुदा को बहुत ही अजीब सा फील होने लगता है। फिर वो ड्रैगन उसके पास जाकर कहता है मेरा एक अच्छा सा नाम रख दो। मोकुदा उसके लिए एक अच्छा सा नाम सोचने लगता है और बोलता है कि तुम्हारा नाम आज से डोहाचंद होगा। ये नाम सुनकर उस ड्रैगन को शौक लगता है और वो बोलता है कि कुछ अच्छा सा नाम नहीं रख सकते हो क्या तुम। मोकुदा कहता है कि यही नाम तुम्हारे लिए बेस्ट है। फिर वो उसका स्टैक चेक करता है। वो उसका एज देखता है जो कि 116 रहता है। फिर मोकुदा बोलता है कि तुम सच में 116 के हो, तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता है। फिर फैल उसके पास जाता है और कहता है तुम इससे अच्छे नाम की उम्मीद मत रखो, इसने मेरा भी नाम पहले पोची और कोकोना रखा था और मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर वहाँ पर सुई आकर बोलती है मुझे तो मेरा नाम बहुत पसंद है। फिर सुई और वो ड्रैगन मस्ती करने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक टाउन दिखाई देता है जहाँ पर मोकुदा अपने फैमिलियर को रजिस्टर करने के लिए एक गिल्ड में गया हुआ होता है। फिर वो लेडी बोलती है आपका फैमिलियर रजिस्टर हो चुका है और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने एक ड्रैगन को अपना फैमिलियर बनाया है। मोकुदा हंसते हुए उसे थैंक यू कहता है। तभी वो लड़की बोलती है दरअसल
हमारे गिल्ड मास्टर को आपकी मदद चाहिए। तभी मोकुदा कहता है मेरी मदद। फिर उसे पीछे से आवाज आती है। उसके पीछे में एक बोनस आदमी खड़ा होता है जो कि इस गिल्ड का गिल्ड मास्टर होता है। ये अपना नाम रुडोल्फो बताता है और बोलता है क्या ये एक पिक्सी ड्रैगन है? इसे तो मैंने सिर्फ सुना था, कभी देखा नहीं था, आज मैंने इसे देख लिया। जिस पर मोकुदा बोलता है आपको मुझसे कुछ काम था। फिर वो आदमी उसको बोलता है चलो बैठकर कहीं पर बात करते हैं। रुडोल्फो उसे बताता है कि जंगल में बहुत ही अजीब सी चीजें हो रही हैं। सारे बीस्ट बहुत ही गुस्से में रह रहे हैं। जिस पर मोकुदा बोलता है हम लोग अगर जंगल में जाएंगे नहीं तो हम लोग को खतरा कैसे होगा? रुडोल्फ डेस्क पर हाथ पटकते हुए बोलता है हमें जंगल जाना ही होगा क्योंकि टाउन पर जो कपड़े बनते हैं वो एक खास रेशे से बनते हैं जो सिर्फ उसी जंगल पर मिलता है। मोकुदा सोचने लगता है। तभी वो पिक्सी ड्रैगन बोलता है तुम लोग वही ईस्ट वाले जंगल की ही बात कर रहे हो ना? वहाँ पर तो बहुत सारे स्पाइडर मिलते हैं जिससे लड़कर मजा नहीं आता है, वो लोग तो बहुत ही कमजोर होते हैं। जिस पर फैल बोलता है हम लोग ने उस दिन बहुत सारे स्पाइडर मारे थे ना, उसी की बात हो रही है। मोकुदा जाकर एक स्पाइडर को स्टोर से निकालता है। रुडोल्फो शॉक होकर बोलता है तुम्हें ये कहाँ से मिला? मोकुदा बताता है कि ये सब फैल का काम है। फिर मोकुदा सारे स्पाइडर को स्टोर से निकाल कर रख देता है। रुडोल्फो उसके सामने आकर बोलता है इसके सेल जो है बहुत ही मजबूत होता है, तुम्हें इसके अच्छे पैसे मिल जाएंगे और इसका मीट भी बहुत ही अच्छा लगता है। ये सुनकर फेल और डोरा के मुंह में पानी आने लगता है। वहाँ पर सुई भी बोलने लगती है मुझे भी खाना है मास्टर। मोकुदा रोडोल्फ से कहता है मैं आपको ये सारी चीज दे दूंगा, क्या आप इसे अलग कर दोगे? रोडोल्फ मान जाता है। फिर वो सभी स्पाइडर को छोड़कर मार्केट की ओर घूमने के लिए चले जाते हैं। मार्केट जाने के बाद सुई बोलती है वाह ये मार्केट तो बहुत ही अच्छा है। जिस पर मोकुदा कहता है हाँ सच में ये मार्केट तो बहुत ही अच्छा है। और चलते चलते वो एक कपड़े की दुकान के पास पहुंच जाते हैं। उसे एक कपड़ा पसंद आ जाता है लेकिन उसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा होता है। जिस पर मोकुदा कहता है इतना ज़्यादा प्राइस एक कपड़े का कैसे हो सकता है? तभी वहाँ का सेल्समैन आ जाता है और बोलता है आपको इतने सस्ते कपड़े कहीं नहीं मिलने वाले हैं। मोकुदा कुछ सोचता है और वो ठान लेता है कि उसे वही कपड़े लेने हैं। फिर वो कपड़ा खरीद लेता है और कपड़े को छूता है तो बोलता है इतने मुलायम कपड़े। फिर वे सभी गिल्ड की ओर चले जाते हैं। गिल्ड मास्टर ने सभी स्पाइडर को उबालकर साफ कर दिया होता है उधर। फिर वो मोकुदा को टेस्ट करने के लिए कहता है। मोकुदा उसे टेस्ट करता है और कहता है ये तो क्रैब्स की तरह लग रहा है। फिर वो अपने अड्डे में जाकर बहुत सारा खाना बनाते हैं। फिर तभी मोकुदा कहता है कि हम इसे डोरा के ज्वाइनिंग डे के रूप में भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। तभी डोरा बोलता है कि ये भी और अच्छी बात है। इधर इनका खाना वाना होने के बाद ये जाकर सारे सेल्फ को गिल्ड मास्टर को देकर आता है। फिर ये अपने स्टोर को चेक करने लगता है। तभी उसे याद आता है कि सेल ने बहुत पहले एक ड्रैगन को मारा था तो वो अभी भी उसके पास था। फिर वो रोडोल्फो से पूछता है कि इस टाउन में ड्रैगन के बारे में सबसे अच्छी नॉलेज कहाँ मिलेगी। तब रोडोल्फो उसे एक एड्रेस देता है। एड्रेस लेने के बाद मोकुदा उसे थैंक यू कहता है। फिर अगली सुबह वो उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। तो यहीं पर वीडियो एंड होता है। अगर पसंद आई तो लाइक कर दो।